वेलकम बैक टू कृष्णा परी मॉम में आप सभी को राधे राधे। तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो इन दोनों को मैंने बोल दिया था कि सो जाओ, कमरे में जाकर लेटो तुम लोग, मैं भी अभी आ रही हूँ। मगर जब तक देखा ना कि इतनी मस्ती कर रहे थे दोनों ही बहुत ज़्यादा, तो पूरी बेडशीट वगैरह सब इधर से उधर कर दी इन दोनों ने। तो ये पता है सोने के लिए जब तक इनको लेके ना लेटो ना, ये दोनों सोते नहीं, और इस तरह से देखो मस्ती करते हैं। और ये मस्ती करता ना तो परी से पहले करने लग जाती है। तो ये दोपहर में दोपहर का व्लॉग चालू हो रहा था मेरा, तो 1 बजे से। तो बस धूप बहुत तेज हो रही थी, मैं सोचा दोनों को सुला देती हूँ, उसके बाद जो देखेंगे तो थोड़ी बहुत देर में भी लेट जाऊँ। और बस मम्मी भी लेटने जा रही थी। तो इस तरह से इधर उठ उठ के इधर को घूम रहे थे मम्मी पास, क्योंकि मम्मी वाला का रूम ना बहुत ठंडा रहता है। तो उधर ही हम ज़्यादातर ना सबको इधर ही बैठना होता है, उधर रूम में तो बहुत कम रहता है, तो इधर ही रूम में सब लोग को बैठना होता है। तो ये देखो ये फुल मस्ती में इनकी आज करी 2 छुट्टियां मम्मी ने, तो इनकी छुट्टियां अच्छी लग रही थी ना। तो वह 2 छुट्टियां इनकी करके तो ये बड़ी खुश हो रही थी, इनकी 2 छुट्टियां हो गई। तो इसी से देख देख के बड़ी खुश हो रही थी कि आज इनकी 2 छुट्टियां हुई हैं। तो ये परी बेर बेर सबको बता रही थी कि देखो ये छुट्टियां हो रही हैं हमारी। जब तक इनको लेकर नहीं लेटो भी ऐसी इस तरह से मस्ती करते रहेंगे दोनों। तो बस इन दोनों को दोपहर में सुला देती हूँ, तो 1-2 घंटा ये सो लेते हैं ना, तो थोड़ा रिलैक्स भी हो जाता है। और बच्चे धूप में थोड़ा बदल जाते हैं, क्योंकि धूप हो रही है वरना मानते नहीं, इस तरह से खेलते ही रहते हैं ये दोनों, फिर मानेंगे नहीं ये। तो जब तक इन्हें सुलाऊंगी नहीं जब तक ये ऐसे ही करते रहेंगे। अच्छा कह डांटो बिना डांटे तो ये सोते ही नहीं। तो ये सबसे ज़्यादा शैतान है परी सबसे ज़्यादा शैतान, बहुत ज़्यादा शैतानी करती है। अच्छा कृष्णा सो जाए ना तो ये कृष्णा को उठा लेती साथ में। तो जब तक परी नहीं सोती जब तक कृष्णा नहीं सोता। तो परी सो जाएगी ना तो फिर कृष्णा तो खुद सो जाते हैं, क्योंकि अकेले बैठ के फिर वो करेंगे क्या, तो अकेले बैठ के बोर होते हैं, तो वो खुद लेट के खुद सो जाते हैं। वो पहले मुझे ये होता है परी को सुलाना होता है। तो बस परी दोनों हम सो गए थे, तो सो के उठी थी ये मैं 3 बजे का टाइम हुआ था। 3 बजे उठ के फिर चाय पीती हूँ। अच्छा सोने के बाद थोड़ी सुस्ती सी रहती है, तो मैंने पहले चाय बनाई थी, मैंने फिर चाय पीती, उसके बाद थोड़ा सही लगेगा फिर मैं अपने काम करूँगी। क्योंकि सर्दी जुकाम हो रहा है ना, तो सर्दी जुकाम की वजह से ना थोड़ी दिमाग पे भी दर्द, सिर में भी दर्द रहता है, और फिर ना अजीब सा लगता है बहुत ज़्यादा। जुकाम जब होता है ना मुझे बहुत अजीब सा लगता है, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी सी लगती रहती है। तो बस तबीयत थोड़ी ऐसी ही चल रही थी, अभी कोई खास नहीं चल रही। दवा वगैरह मैंने खाई है, मगर हाँ इतना आराम ज़्यादा खास नहीं लग रहा, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है। और मौसम भी पता है इतनी गर्माहट हो रही है बहुत ज़्यादा, कि कभी तो उमस टाइप की हो जाती है, कभी बारिश हो जाती है। तो मौसम भी बहुत ज़्यादा बदला बदला सा हो रहा है ना, तो इस वजह से भी तबीयत सभी ऐसी ही चल रही है। एक तो ना इन गर्मियों में ना नींद भी सही से नहीं हो पाती, क्योंकि रात भर में इतनी गर्मी हो जाती है ना, कभी कभी तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, तो गर्मी की वजह से नींद वगैरह भी नहीं आती। तो उस वजह से भी ना थोड़ी तबीयत भी है, जब तक नींद भी पूरी नहीं हो ना तो थोड़ा शरीर भी ऐसा लगता है थकान सी हो जाती है। तो इस तरह से हो रहा था। तो बस अभी बस चाय बनाएंगे, चाय पीने के बाद थोड़ी सी ये है कि सुस्ती दूर हो जाती है हम लोगों की, थोड़ी एनर्जी हो जाती है। चाय पीने के बाद ना एनर्जी मिल जाती है कि चाय पी लिया। उसके बाद एक रूटीन से होता है कि 3-4 बजे हम तब तक चाय नहीं पीते जब तक हमारा कुछ मन नहीं करता है कि हम कुछ काम करें। तो चाय पीने के बाद फिर लगता है कि हाँ अभी ये काम पड़े हैं घर के, तो बस अब काम निपटाने में लग जाए। तो बस मैंने चाय ले आई थी और थोड़ी सी नमकीन लेके आए थे, तो बस नमकीन मम्मी से बातें करते हुए चाय पी। मम्मी नहा धो के बैठी थी मम्मी हम लोग सो जाते हैं ना, तो मम्मी 3-4 बजे देखती है। मम्मी को नींद नहीं आती ज़्यादा, तो मम्मी सोती नहीं है, तो बस 10-15 मिनट लेट जाती है, सोती नहीं है मम्मी। जो मम्मी के छोटे मोटे काम होते हैं वो करती रहती है, क्योंकि जो बच्चे होते हैं ना बच्चे बिल्कुल नहीं करने देते दोनों, परी कृष्णा। तो जब परी कृष्णा दोनों को मैं लेके लेट जाती हूँ, तो मम्मी के जो काम होते हैं वो मम्मी फिर वो करती रहती है अपने काम। तो मम्मी बस नहा धो के बस बैठी थी, तो बस मम्मी बैठी थी। अब मैं चाय पी है, चाय पियेंगे, उसके बाद मैं बस साफ़ सफाई करके शाम की जो साफ़ सफाई होती है, क्योंकि बच्चे होते हैं जहाँ तहाँ जो भी उनको करनी होती है शैतानी, तो हर जगह कभी कहीं बेडशीट कहीं कुछ कर देते कभी कुछ। तो जो छोटे मोटे काम वो सब निपटा के उसके बाद मैं भी नहा के तब पूजा करूँगी, क्योंकि मेरा शाम को भी यही रहता है कि मैं शाम को भी नहा के पूजा करती हूँ। क्योंकि सावन में तो मेरा यही है कि मैं शाम को भोले बाबा को नहवाती हूँ, तो शाम को सुबह दोनों टाइम में नहाने का होता है, तो इस वजह से शाम को नहा के तभी पूजा करती हूँ। तो बस जब तक मैं थोड़ी बहुत चाय पी लेती हूँ, चाय पीने के बाद फिर ये दोनों बच्चे उठ जाएंगे, तो इनको थोड़ा बहुत दूध वगैरह कुछ पिलाना होगा, तो इनको पिलाऊँ दोनों को। तो बच्चे तो अभी उठे ही नहीं थे, जब तक मैंने सोचा था अपना काम ही कर लेती हूँ। तो जब तक बेडशीट वगैरह सब झाड़ के, क्योंकि बच्चों ने ना पता सामान इधर उधर बहुत करते हैं, क्योंकि कृष्णा की छुट्टी है ना, तो कृष्णा का घर पे होता है, तो कृष्णा भी बहुत। ये मेरा ब्लॉग है शनिवार का, तो शनिवार को कृष्णा को थोड़ा फीवर हो रहा था, तो इस वजह से मैंने कृष्णा को भेजा नहीं था ना स्कूल, ना ट्यूशन गया था कृष्णा। तो कृष्णा भी अभी सो रहा था, टाइम हो रहा था 4:30 बजे का टाइम हो रहा था, तो कृष्णा भी अभी सो रहा था। अच्छा कृष्णा को जाना होता तो कृष्णा 4 बजे भेज देती हूँ, उसको उठा देती हूँ। और उसकी तबीयत थोड़ी मुझे सही नहीं लगी, जैसे जब से वो सो रहा था उसको फीवर से लग रहा था मुझे।
तो मुझे उसकी तबीयत थोड़ी सही लगी थी ना उस टाइम पे। जिस टाइम मैं सुबह तो सही था, मगर सोने के बाद मुझे लेटा था मेरे पास ना, तो मुझे ऐसा लगा जैसे उसको फीवर सा हो रहा था, फीवर तेज़ हो रहा था। तो मैंने उसको दवाई दे के फिर लेटा दिया था। तो अभी मैंने उसको उठाया नहीं, ट्यूशन मुझे भेजने लिया, क्योंकि उसकी तबीयत सही नहीं तो वो जाएगा भी, रोएगा। तो मैंने इसलिए उठाया नहीं, थोड़ी देर आराम करेगा शरीर को तो ठीक हो जाएगा। तो अभी सो रहा है, तो जब तक मैं अपने जो बाकी के काम है वो निपटा लेती हूँ। तो बेडशीट वगैरह मैंने झाड़ दी थी, क्योंकि मैंने अभी ही इसकी बेडशीट चेंज करी थी। तो मैंने इसके आज बेडशीट वगैरह चेंज तो नहीं करी है, बस इसी तरह झाड़ के मैं इसी को बिछा देती हूँ। क्योंकि बच्चे जब इधर होते हैं ना, तो इधर वाले पोर्शन में ज़्यादा गंदी हो जाते हैं। उधर के पोर्शन में ही रहता है कि वो साफ़ ही पड़ा रहता है, क्योंकि उधर बहुत कम रहते हैं बच्चे, दिन में भी पूरे दिन ना इधर ही रहते हैं। क्योंकि इधर का वाला पोर्शन ना बहुत ठंडा रहता है, उधर गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि उधर ही सूर्य देवता होते हैं ना, उधर की तरफ गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है हमारे यहाँ। तो बस बच्चे मेरे उठ चुके थे, और उसके बाद मैं बेडशीट वगैरह झाड़ने आई थी। क्योंकि मैं बिछौनी इसलिए बिछा देती हूँ, परियों का भी बाथरूम टॉयलेट वगैरह कर ले, तो मगर वैसे तो वो करती नहीं, मगर मैं हाँ इसलिए बिछा के रखती हूँ कि बच्चा टॉयलेट ना करे। तो क्योंकि परिये भी छोटी है, भी इतनी समझ नहीं है सोते पे कभी करे, तो इस वजह से मैं बिछा देती हूँ मैं। तो बस बेडशीट मैं इसी तरह झाड़ दूँगी, क्योंकि जब भी तो बेडशीट मेरी साफ़ है, चेंज तो मुझे भी करनी नहीं है, क्योंकि मैंने अभी ही चेंज करी थी। हाँ 3-4 दिन मेरी बेडशीट ये चल जाती है इधर वाले रूम की, क्योंकि उस रूम की तो मेरे रूम की तो ऐसा होता है कि अभी कभी चल जाती है 5-5 6-6 दिन हफ्ते भर भी चल जाती है, क्योंकि गंदी नहीं होती ज़्यादा, क्योंकि बच्चे उधर ज़्यादा जाते नहीं। बेडशीट चेंज वगैरह होती है तो वो मम्मी वाले रूम की होती है, क्योंकि मम्मी के रूम में ही सोना होता है हमारा, तो मम्मी की ही रूम की ज़्यादा गंदी होती है। तो बस अभी 2-3 दिन तो मेरी बेडशीट ये भी चल जाती है। हाँ तभी बिल्कुल ज़्यादा गंदी नहीं लग रही, तो मैंने बस इसको छाड़ के इस तरह से ही फिर से मैं बिछा दूँगी इसी। तो इसको मैं इसी तरह साफ़ करके बिछा दी, क्योंकि मम्मी के कमरे की चल जाती है, हमारे कमरे की तो ऐसा होता है कभी कभी 8 या 9 दिन तक भी चला देती हूँ। वो भैया वाले रूम की तो काफ़ी दिन तक चल जाती है, क्योंकि उधर तो बहुत कम बैठना होता है, बैठना उठना बहुत ज़्यादा कम रहता है उधर वाले रूम में। तो ज़्यादातर ना इस कमरे का ज़्यादा यूज होता है, क्योंकि ये ठंडा रहता है बहुत ज़्यादा रूम। तो मम्मी का, हमारा, बच्चों का, सबको इधर ही बैठना होता है। खाना पीने का बस इस रूम और किचन, ये 2 काम हमारे बस इधर के रहते हैं। बस किचन में कितनी गर्मी है ना, किचन की और यहाँ का बस। और किचन का काम करके भी आके मैं यहीं बैठती थोड़ी देर, क्योंकि यहाँ पंखा चला दो ना, उसके बाद भी बहुत कमरा ठंडा ठंडा लगता है। तो ज़्यादातर ना इधर ही रहता है मेरा बैठना। और अभी भी देखो 4-5 बजे के टाइम पे धूप अच्छी खासी होती है। धूप भी 6 बजे 6:30 तक ही जाती है, धूप भी अच्छी खासी रहती है आंगन में भी। तो बस कपड़े मैं तय कर रही थी, अपने कपड़े वगैरह मैंने तय कर लिए थे। तो इस साड़ी वगैरह मम्मी नहाई थी तो बस वही डाली थी, मगर हाँ इतनी गर्मी थी ना, तो मम्मी ने अभी धो के भी डाली थी 3-4 बजे के टाइम पे। फिर भी ये 1 घंटे में अच्छी खासी हो गई थी कि फोल्ड करके मैं इसको साइड से टांग दूँ। इतनी अच्छी सूख गई थी, इतनी गर्मी हो रही थी, धूप यहाँ पे हो रही है। तो बस जो थोड़े बहुत कपड़े यहाँ पे मैंने तार पर टांग दिए थे, छत पे नहीं गई थी मैं दोबारा। ये धूप यहाँ पे हो रही थी, मैं सोचा यहीं सूख जाएंगे कपड़े, तो बस यहीं डाल देते। तो ये सारे कपड़े वगैरह मैं हटा के बस झाड़ू लगा रही थी। बच्चे उठ गए थे, बच्चों को मैंने थोड़ा चाय, बच्चों को उठा दिया था, उनको दोनों को बिस्किट वगैरह खिलाए थे, क्योंकि उठने के बाद दूध वगैरह तो ये दोनों पीते नहीं। तो दोनों को बिस्किट खिला के दोनों बैठ के दोनों खेलने लगे थे। तो दोनों खेलने के लिए गए थे, तो बस मैं झाड़ू लगाने लगी थी, क्योंकि थोड़ा बहुत मुझे जो मशीन का काम था वो भी मैंने किया था। जब ये नहीं उठी तो मैंने मशीन का थोड़ा बहुत काम कर लिया था, और बस अब मैं लगाने लगी थी झाड़ू। तो झाड़ू वगैरह लगा के उसके बाद मैं नहाने जाऊँगी, क्योंकि लाइट अभी आ रही थी। अच्छा जब लाइट आती है तो पानी ठंडा आता है, क्योंकि फिर तो वो जो टैंक का पानी होता है ना, वो तो बहुत गर्म होता है। उसका नहाना तो ऐसा लगता है कि नहाओ या ना नहाओ एक ही जैसे लगता है। तो ज़्यादातर टैंक का पानी बहुत ज़्यादा इस टाइम बहुत गर्म आता है, जैसे जाड़ों में चाहिए होता है ना, हमें ज़रूरत होती है पानी की, उस टाइप का आता है पानी टैंक में। तो जब तक लाइट नहीं आया तो कोई नहीं नहाता हमारे घर में। लाइट आ जाती है तो मोटर से ही नहाते हैं, क्योंकि बिल्कुल फ्रेश पानी होता है, बिल्कुल ताज़ा पानी की तरह बिल्कुल, तो उसी से नहाते ज़्यादातर। तो बस झाड़ू वगैरह मैंने लगा दी, इधर की साफ़ सफाई मैं कर दूँगी। उसके बाद सब लोग ना अब आंगन में ही बैठेंगे, क्योंकि आंगन का मौसम ना 6:30 बजे के बाद ही जब धूप जाती ना, तो 7 बजे के टाइम पे मैं सामने वाले गेट की हवा, पर्दे वगैरह खोल देती हूँ, तो इधर ही हवा वगैरह अच्छी आती है। तो सब लोग आंगन में ही बैठते हैं। तो बस नहा धो के मैं आ गई थी। तो बस मैं अब पहले भोले बाबा को नहवाऊँगी, उसके बाद जो बाकी के काम है मेरे शाम के खाने पीने का, वो मैं शाम के बाद में करूँगी, पहले अपनी करूँगी पूजा।
तो बच्चों को लेके मम्मी चली गई थी घुमाने के लिए, तो बस मैं पहले भोले शंकर को नहवाऊँगी अपने। तो सावन में मैं दोनों टाइम ही अपने भोले शंकर को नहवाती हूँ, महादेव को। तो बस ये अच्छे से मैं ठंडे ठंडे पानी से मैं नहवाती हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो बस मैं महादेव को, ये कंकर शंकर हमारे सियोर के हैं, क्योंकि मम्मी गई थी प्रदीप मिश्रा जी के यहाँ, तो वहीं से लेके आई थी। तो उन कंकर शंकर की हम पूजा करते हैं। तो बस मेरी पूजा हो चुकी थी, तो शाम की मैंने आरती वगैरह कर ली थी। तो मैंने आज गोपाल जी को जो मैंने ड्रेस कल बनाई थी ना येलो वाली, वो पहनाई थी। तो मगर हाँ बिल्कुल फिट आई थी। तो आपको वो कैसी लगी तो प्लीज़ कमेंट में बताना कि आज की ये ड्रेस मेरी कैसी लगी। तो येलो कलर की मैंने बनाई थी। तो मैंने ग्रीन वाली बना के पहला चुकी थी, क्योंकि सावन में ग्रीन कलर का था, तो मैंने ग्रीन कलर भी पहना दी थी। और उसके बाद मैं लग गई थी खाने में। तो खाने में मैंने आज छोले बनाए थे और रायता बनाया था। कृष्णा का मन था छोले भटूरे खाने का, क्योंकि उसकी तबीयत ऐसी हो रही थी। तो वो खाना पीना, मैंने उससे पूछा था क्या खाना है, तो वो छोले भटूरे के बोल रहा था। मम्मी बोली कि कोई नहीं बना लो। मैंने गर्मी तो बहुत हो रही, पर मम्मी बोली कि नहीं चलो कोई नहीं, बच्चे का मन है बना लो। तो बस मैंने भटूरे गरम गरम भटूरे निकालने लगी थी। तो कृष्णा को मम्मी खिलाएंगी, तो मैं पहले ही सोचा कृष्णा के लिए भटूरे निकाल देती। मम्मी ना बाहर बैठ के बेले लगी थी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा, उमस इतनी हो रही ना बहुत ज़्यादा। या तो बारिश वगैरह हो जाए तो मौसम थोड़ा ठंडा हो जाए, इस टाइम बहुत ज़्यादा उमस हो रही है बहुत। यहाँ पता है यहाँ पर तो हफ्ते भर से ज़्यादा हो गया, बारिश वगैरह बिल्कुल नहीं हो रही यहाँ पे। और गर्मी का बहुत ज़्यादा बुरा हाल है, बहुत ज़्यादा। बिल्कुल भी ऐसा लगता है कि गर्मी के मारे तो कुछ चैन नहीं पड़ रहा। मगर हाँ थोड़ा खाना पीना तो बनाना ही है बच्चे का मन का। तो बस ये है कि मन से बच्चा खा लेता है, तो इस वजह से मम्मी कृष्णा के मन से ज़्यादा बनाती खाना। तो मम्मी कृष्णा भटूरे के लिए बोल रहे थे, इसलिए मैंने भटूरे बना दिए थे। मम्मी बैठ के बाहर, मम्मी बाहर ही बेल रही थी भटूरे। तो मम्मी खाटे भटूरे बेलती जा रही हैं। और मैं देख रही थी, क्योंकि भटूरा ना पहले वाला मेरा जो डाला था मैंने, वो फूला नहीं सही से। क्योंकि जब अच्छे से तेल जब तक बिल्कुल गर्म नहीं हो जाता ना, जब तक भटूरा अच्छे से फूलता नहीं है। तो मैं हाथ से चेक करा कि यार भटूरा फूला नहीं बिल्कुल पहले वाला। क्योंकि अब देखो अच्छे से रिफाइंड काफ़ी तेज़ हो जाता है ना, उसके बाद भटूरा आपका खुद ही फूल जाता है बहुत। जब तक आपका ऑयल तेज़ नहीं होगा, अब तक वो फूलेगा ही नहीं। वो फिर पिच के अच्छे ही लगते। तो बस अच्छे से जब फूल जाते हैं ना, तो मैं सिंपल सी मैदा मलती हूँ। मैदा में कभी मैं कुछ डालती नहीं। और परी पूछने आई थी कि खाने में क्या बनाया। तो परी पूछ रही थी हप्पा क्या बनाया, मैं कढ़ाई में क्या कर रही हूँ। तो बातों को पूछती बहुत है। तो मैं उसको दिखाई थी, देखो ये है भटूरा, पूड़ी बनाई है। तो वो पूड़ी मांग रही थी कि हाँ पूड़ी चाहिए। तो चीनी से, हर चीज़ ना चीनी से खाती, चीनी से चाहिए उसको, कि चीनी से पूड़ी दे दो मुझे। तो बस खाने के लिए बोल रही थी। तो मैंने कहा अभी मैं कृष्णा को खिलाऊंगी तभी आपको साथ में खिलाऊंगी। तो ये देखो हमारा भटूरे किस तरह से फूले फूले भटूरे बनते हैं ना। तो इस तरह से आप बनाना, तो आपके भटूरे भी बहुत फूले फूले। और आप जितने बड़े बनाओ, ऐसा नहीं कि छोटे से खिंचते, आपको खिंचेंगे बहुत टेस्टी बनते हैं। इस तरह से सिंपल सी मेहनत लगा के आप आधा घंटे के लिए रेस्ट पे छोड़ दो, उसके बाद आप इस तरह से बनाना, तो आपके भटूरे भी बहुत अच्छे बनेंगे। तो इस तरह से फूले फूले मेरे भटूरे बन चुके हैं बच्चे। तो बस कृष्णा और परी दोनों खाने के लिए तैयार हैं। तो बस पहले मैं भटूरे थोड़े से निकाल के उसके बाद दोनों को खिला दूँगी। फिर इनके पापा भी आ गए हैं, तो इनके पापा भी बस गरम गरम भटूरे ही खाएंगे। क्योंकि भटूरे का ये है ना कि सेक के नहीं रखते ना। तो मैंने बस भटूरे बन गए। तो आशा करती हूँ आप सभी को मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो। तो पहली बार मेरे चैनल पे हो तो आप प्लीज़ चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों में शेयर कर लेना। मिलती हूँ आपको सभी को नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए ख्याल रखें, खुश रहें, राधे राधे, हरे कृष्णा।